नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 17 मार्च, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। एक करके जाने के दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए चला था भारत को घेरने, चाइना अपने ही जाल में फंस गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे। चीन को कैसे बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बड़ा झटका लगा है, महत्वाकांक्षी परियोजना धराशायी हुई है, वो भी आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत के दौरे पर आ रहा है अमेरिकी रक्षा मंत्री। तिल मिलाए बौखलाए चाइना भड़का, कहा छोटे छोटे समूह बनाना बंद कर दें। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे आखिर क्यों रो रहा है। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल खतरे में इमरान खान की कुर्सी। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनसे नहीं चल पा रहा है देश। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही है, दुनिया की सर्वाधिक जहरीली राजधानी बनी दिल्ली। 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के हैं। इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, चिंतित विषय। इस बीच पश्चिम बंगाल में सौरभ गांगुली के अटकले तेज। भाजपा के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सौरभ गांगुली का जिक्र करके किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। आज पीएम मोदी की कोरोना को लेकर आपात बैठक भी है। इस बीच ममता बनर्जी रोने लगी, सिक्योरिटी इंचार्ज बदलने पर भड़क गई है ममता, वो भी बताएंगे। पश्चिम बंगाल में गरजे योगी आदित्यनाथ, तो ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ गई है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से जानना आपको बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। और इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। सर पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल बीआरआई प्रोजेक्ट चला था बनाने, चाइना भारत को घेरने की रच रहा था साजिश, ध्वस्त हो गई है। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव परियोजना पूरी तरीके से अपने ही बुरे जाल में फंस गया है चाइना। दरअसल कोरोना वायरस के चलते चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई परियोजना पर ग्रहण लग गया है। इसके साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का सपना भी टूटने के कगार पर पहुंच गया है। दरअसल इस योजना के जरिए ही चीन एक तौर से दो शिकार एक तीर से करने की फिराक में है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग बीआरआई योजना के तहत एक नई विश्व व्यवस्था को स्थापित करने के साथ भारत की आर्थिक और सामरिक रूप से घेराबंदी करने की जुगत में है। यही कारण है कि भारत शुरू से ही इस योजना का विरोध कर रहा है। भारत ने कई दफ़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका विरोध भी किया है। आपको बता दें कि फिलहाल चीन की बीआरआई परियोजना, इस परियोजना में कितने देशों की हिस्सेदारी है, भारत का क्यों रहा है इस परियोजना से विरोध कर रहा है, आपको बता दें कि इसके कई मायने हैं। लेकिन जो अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि चीन का ये बीआरआई प्रोजेक्ट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। पाकिस्तान भी अब रो रहा है कि आखिर हम किस जाल में फंस गए हैं, चीन के इस बीआरआई प्रोजेक्ट में हम क्यों आकर फंस गए हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल अमेरिकी रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आने वाले हैं। तिल मिलाया पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान दोनों तिल मिलाए। क्वाड देशों की शुक्रवार को हुई पहली बैठक में को लेकर चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। क्वाड समूह में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री इस हफ्ते जापान, दक्षिण कोरिया और भारत के दौरे पर भी आने वाले हैं। इसे लेकर चीन की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे छोटे समूहों को बनाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तबाह हो जाएगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिनजियांग ने रॉयटर्स न्यूज़ में दिए एक इंटरव्यू में इस बात को बताया है। उन्होंने कहा है कि चारों देशों के नेताओं ने चीन के खतरे पर चर्चा की और उन्हें भरोसा है कि लोकतंत्र चीन की तानाशाही को जड़ से खत्म करने में कामयाब रहेगा। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और इस तरीके की ये बातें कहीं हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, खतरे में इमरान खान की कुर्सी। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनसे नहीं चल पा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार से कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा है कि फ़िलहाल वो देश चलाने या फैसले लेने में अक्षम है। कोर्ट ने इमरान सरकार को पिछले 2 महीनों में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बैठक बुलाने में विफल रहने पर फटकार भी लगाई है। स्थानीय निकायों के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश वाली पीठ ने कहा है कि फिलहाल सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं, या तो वो निर्णय लेने में अक्षम है, असमर्थ है। इस बीच
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय निकायों के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद तारिक के साथ ही न्यायमूर्ति काजी फैज़ ईसा की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब सरकार के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन पर अध्यादेश जारी करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पास भेज दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को सूचित किया गया है कि फिलहाल जनगणना के संबंध में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर न्यायाधीश ईसा ने गुस्से का इजहार करते हुए पूछा है कि कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल की बैठक 2 महीने में क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इमरान खान की चौतरफा मुश्किलें बढ़ रही हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तो दूसरी तरफ विपक्ष। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। बंगाल चुनाव प्रचार में राजनाथ सिंह ने किया सौरभ गांगुली का जिक्र, भाजपा में शामिल होने की अटकलें हुई तेजियां। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली का भी जिक्र किया है। चुनावी जनसभा में भाजपा नेता के द्वारा गांगुली का नाम लिए जाने से उनके भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोगों के सामने पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली के छक्के की तुलना भाजपा की चुनावी जीत से कर दी है। राजनाथ सिंह ने मिदनापुर में आयोजित जनसभा में कहा है कि पहले मैच में जब भी सौरभ गांगुली क्रीज पार करते थे तो हम लोगों को यकीन हो जाता था कि अब छक्का जरूर लगेगा। इसी तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी ने क्रीज पार कर दिया है और अब आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से बीजेपी को जीत होगी और हम सरकार ज़रूर बनाएंगे। कई तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फेसबुक, गूगल, ट्विटर को सालों से बैन करने वाला चीन ने अब सिग्नल को भी ब्लॉक कर दिया। दरअसल कई सालों से फेसबुक और ट्विटर जैसे लोकप्रिय सोशल ऐप को प्रतिबंधित चीन के लोगों को इस मंच से दूर रखने की कोशिश की है। अब चीन ने एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल को ब्लॉक कर दिया है। देश में विदेशी सोशल मीडिया सेवा पर लगाया गया एक और प्रतिबंध है सिग्नल। चीन में लोगों को इनक्रिप्टेड संदेश का आदान प्रदान करने की अनुमति देने वाले बचे हुए गिने चुने मैसेजिंग ऐप में एक था। यह ऐप हाल ही में चीन में लोकप्रिय हुआ था, लेकिन इसे उपयोग करने वालों की संख्या वीचैट मैसेजिंग ऐप के यूज़र की तुलना में कम ही थी। दोस्तों, हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने फिर बुलाई बैठक। मुख्यमंत्रियों के साथ आज करेंगे 17 मार्च के हालात पर मंथन। जी हाँ, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। अधिकारियों से सूत्रों ने बताया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बातचीत में कोविड-19 से पैदा हुए हालात एवं टीकाकरण अभियान के मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र टीकाकरण अभियान में तेजी पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री समय समय पर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस साल जनवरी महीने में टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। तब उन्होंने 3 करोड़ स्वास्थ्य और अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कर्मचारियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा था। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, सिक्योरिटी इंचार्ज बदलने पर भड़की ममता बनर्जी। कहा, मेरे कत्ल के रच रही भाजपा साजिश। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब उनका ढोंग ही उन पर भारी पड़ गया है। उनकी ढोंग की वजह से चुनाव आयोग ने उनके पूरे के पूरे अधिकारियों को पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया है। यानी उनके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड से लेकर तमाम सुरक्षा के अधिकारी थे, सबको हटा दिया है। अब ममता बनर्जी को ये भारी पड़ गया। अब ममता बनर्जी तिलमिलाई है। अब ममता बनर्जी का कहना है कि इसमें भाजपा की साजिश है। यानी चुनाव आयोग भाजपा आयोग बन गया है और भाजपा आयोग ने ही सारे के सारे हमारे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को हटाकर चुनाव आयोग ने इस तरीके का एक्शन किया है। ये हमारी हत्या की साजिश रची जा रही है। तो जब ढोंग कर रही थी तो शायद ममता को ये नहीं पता था कि भाजपा इनसे 10 गुना आगे रहती है। हम चलते हैं अपडेट चुनाव इलाके। बड़ी खबर, भाजपा की रथ यात्रा में शामिल बस में तोड़फोड़, टीएमसी पर लगा आरोप। बड़ी खबर निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी फिर देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जीतोड़ मेहनत कर रही हैं। एक तरफ भाजपा अपने स्टार प्रचारकों को उतार कर
चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में योगी आदित्यनाथ ने रैली की और ममता और राहुल पर जमकर निशाना साधा। वहीं बांकुरा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रैली की। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा विष्णुपुर में रोड शो निकाला। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ की भी ताबड़तोड़ रैली थी। तो दोस्तों, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों के बीच भाजपा लगातार रथ यात्रा भी निकाल रही है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल करते दिख रहे हैं टीएमसी के गुंडे। इस बीच आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भी दे दी। उन्होंने कहा कि 45 दिन टीएमसी के गुंडे और आग से खेल लें, उसके बाद तो उनको ठंडा कर ही दिया जाएगा। हम चलते हैं लिप्टेड। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा का भाई गिरफ्तार। तस्करी मामले में ईडी ने कसा शिकंजा। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने कोयला और मवेशियों की तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई को गिरफ्तार किया गया है। विनय मिश्रा के भाई की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है, जिसे 6 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी के एक अन्य अफसर ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। विनय मिश्र को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। इससे पहले विनय मिश्र के भाई विजय मिश्र के खिलाफ सीबीआई ने मवेशी तस्करी के मामले में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। सीबीआई विनय मिश्र के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के लिए इंटरपोल से संपर्क करने पर भी विचार कर रही है। विनय मिश्रा अब तक जांच से नहीं जुड़ पाए हैं, तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें, शरद पवार ने दिया कांग्रेस रहित नया फ्रंट बनाने का संकेत। येचुरी समेत कई नेताओं से चल रही है बात। जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कांग्रेस रहित नया फ्रंट बनाने का संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अल्टरनेटिव प्रोग्रेसिव मंच खड़ा हो, इसके लिए सोचने की ज़रूरत है। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा है कि सीताराम येचुरी ने कहा है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। कोई भी साथी जब भी इस तरीके के प्रस्ताव देते हैं तो हम इस पर ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल में आज के हालात में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किए जा रहे हमलों को देखते हुए किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी को ममता बनर्जी का समर्थन करना चाहिए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पीसी चाको के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है तीसरे फ्रंट खड़े होने से। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बंगाल चुनाव 5वें और छठे चरण के उम्मीदवारों के चयन के लिए भाजपा की बैठक 17 मार्च को आज। जी हाँ, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें और छठे चरण के उम्मीदवारों के नामों के अंतिम चयन के कल यानी बुधवार को बैठक करेगी। तो ये बड़ी खबर आज बुधवार को बैठक करने जा रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, बंगाल में गरजे जेपी नड्डा, कहा दीदी सरस्वती पूजा पर रोक लेकिन मुहर्रम में छूट क्यों। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक कर। इस बीच बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला और उनकी तुष्टिकरण की राजनीति पर भी हमला करते हुए कहा कि ममता दीदी को अब सरस्वती की पूजा से इनको आपत्ति है, लेकिन इनको मुहर्रम से कोई आपत्ति नहीं है। हमें वो बातें नहीं भूलनी चाहिए जब हिंदुओं पर गोलियां चलवाकर सरस्वती की पूजा पर रोक लगाती थी। तो पुरानी बातों को भी याद दिलाया जा रहा है। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर, ओपिनियन पोल, पुदुचेरी में बड़ी जीत के साथ भाजपा बना सकती है सरकार, कांग्रेस का होगा सफाया। पुदुचेरी में इस बार सत्ता की बाजी बीजेपी के हाथ लग सकती है। एशियानेट C4 के ओपिनियन पोल के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश की 30 सीटों में से 23 से 27 पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिल सकती है। कांग्रेस डीएमके का गठबंधन 3 से 7 सीटों पर सिमट सकता है। वहीं अन्य के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती है। सर्वे के मुताबिक पुदुचेरी में बीजेपी को युवाओं के बड़े पैमाने पर समर्थन मिल सकता है। 18 से 25 साल की उम्र में 156% लोग बीजेपी गठबंधन का समर्थन कर सकते हैं। वहीं 26 से 35 साल की आयु के वर्ग के 48% लोग बीजेपी गठबंधन के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।